माननीय सोनिया गांधी जी को इंटरनेशनल रिलेशन में क्या डायलॉग होना चाहिए, सरकार को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने शासनकाल में जब 40 साल कांग्रेस ने शासन किया, उस समय के शासनकाल में उनको देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। जो आज इंटरनेशनल पॉलिसी है, नेहरू जी की पॉलिसी है, उसी का दंश हम लोग झेल रहे हैं। उसी का दंश है कि पीओके नाम दिया गया है। आज हम लोग परेशान हैं, 370 हुआ। तो इन चीज़ों पर हमको नहीं लगता है कि उनको ज्ञान देने की ज़रूरत है। भारत की नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन जो है मीडिया समेत करते हुए क्या कुछ करे। प्रधानमंत्री के छुट्टी पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। अब देखिए, माननीय सोनिया गांधी जी को इंटरनेशनल रिलेशन में क्या डायलॉग होना चाहिए, सरकार को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने शासनकाल में जब 40 साल कांग्रेस ने शासन किया, उस समय के शासनकाल में उनको देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। जो आज इंटरनेशनल पॉलिसी है, नेहरू जी की पॉलिसी है, उसी का दंश हम लोग झेल रहे हैं। उसी का दंश है कि पीओके नाम दिया गया है। आज हम लोग परेशान हैं, 370 हुआ। तो इन चीज़ों पर हमको नहीं लगता है कि उनको ज्ञान देने की ज़रूरत है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह से कर रहे हैं और आने वाला समय में भारत विश्व गुरु बनने वाला है, इस ओर अग्रसर है। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता को शांति और समृद्धि प्रदान करें। राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई सर, इस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए लंका साबित होगी। देखिए, दुखद है और हम लोग भी समझते हैं कि जहाँ आस्था का विषय है और आस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ लगे हुए हैं, चाहे कर्मचारी के तौर पर चाहे किसी तौर पर, अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। पूरे इंटरनेशनल, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि धूमिल होती है। तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी पूरी तरह से, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी लगे हुए हैं और एसआईटी जांच चल रही है और जांच हो भी गया है कुछ हद तक। हम समझते हैं कि आने वाला समय में आप देखेंगे जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। हाँ, गिरफ्तारी तो 8 लोगों को पहले भी हुई और भी जो इस्तीफ़ा भी आया है और पैसे भी बरामद हुए हैं, सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इसको पटाक्षेप होगा और जो भी इसके दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना ही चाहिए। मैं भी मांग करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से भी। और एक आस्था, जो हम सनातन को मानते हैं, सनातन पर और भगवान पर अगर कोई इस तरह से करता है तो निश्चित उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सेक्शन 9 के सब्जेक्ट से सर धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए गए हैं सर, कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखिए, इसकी जानकारी मुझे पूरी नहीं है और मैं समझता हूँ कि सेकुलर शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया है और किस परिप्रेक्ष्य में हटाया गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। होगी तो मैं आप सबको बताऊँगा। सर, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में आपके पिताजी लगातार समर्थन कर रहे हैं, इनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं, क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तरफ से न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। जांच हो रहा है और जांच आने तक हमें देखना चाहिए। जो भी फलाफल होगा उसके अनुसार सज़ा मिलेगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हम समझते हैं इस पर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, सारी बातें हो रही हैं। आरसीपी सिंह आज मुलाकात करने के लिए गए थे नीतीश कुमार से, जदयू में शामिल होने की संभावना क्या कहीं तेज हो गई? अब जदयू का और आरसीपी सिंह जी का अपना मामला है और पहले भी रह चुके हैं। मैं आप ही लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, तो इंतज़ार करते रहें और शायद उनको मिलने का मौका नहीं मिला, तो अब उसको मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अब वो पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, किनको शामिल करती है, किनको निकालती है, एक विशुद्ध उनका मामला है। इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। राबड़ी देवी ने चिट्ठी लिखा है भवन निर्माण विभाग को और कहा कि आवास के समय जो भी सामान था उसका पूरा लिस्ट हमें चाहिए, पूरा ब्यौरा मिलेगा। यहाँ पर चोर मचाए शोर वाली बात है। पूरा ब्यौरा मिलेगा और निश्चित तौर पर उनको एक भी सामान फालतू नहीं ले जाने दिया जाएगा। धन्यवाद। चोर मचाए यही तो शब्द चलेगा सर। देखिए, जिस तरह से अयोध्या में चंदा चोरी का मामला आया, उसके बाद जो है अखिलेश यादव जो है साफ पकड़ रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये लंका था। उस पर जो है बिहार सरकार के मंत्री जो हैं सब पकड़ रहे हैं कि बहुत ही दुखद है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है और योगी आदित्यनाथ भी जो है पूरी तरह से जांच में लगे हुए हैं।
तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे।